इसमें जो है आपके पास, एक बार शुरू से देखो इसे, पूरे चैप्टर को। शुरू से पहला हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन किसे बोलते हैं? हेलो एल्केन का मतलब हुआ कि जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को, किससे? एल्केन से। ये एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम है उसे रिप्लेस करेंगे सेम नंबर ऑफ हेलोजन एटम, उसे कहते हैं हेलो एल्केन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा CH4 प्लस Cl2, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो एक Cl वहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। अगर दोनों हटाना चाहो आप तो फिर +2 कर दो, तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और दो Cl इसमें लग जाएंगे। यानी जितने हेलोजन एटम अटैक करेंगे उतने ही हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, तो उससे जो बनेगा उसे कहते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन होता है किसके साथ? एलिफैटिक कंपाउंड के साथ। और जो एरोमेटिक होता है उसमें हेलो एरीन्स बनता है, ध्यान रखना, एरोमेटिक के लिए हेलो एरीन। एरीन आता है एरोमेटिक के लिए, और एल्केन आता है ओपन चेन या एलिफैटिक के लिए। तो सबसे पहले डिफाइन है, जो आपका एरोमेटिक है उसमें क्या करना है आपने, जैसे बेंजीन बना दिया आपने, एरोमेटिक का मतलब जिसमें बेंजीन होगा, अब इसमें हाइड्रोजन है, अब आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो Cl2 किया आपने, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और क्लोरीन आ जाएगा, तो ये आपका जो बनेगा जिसमें बेंजीनिंग होती है उसे कहते हैं हेलो एरीन्स। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड होगा और उससे हाइड्रोजन रिप्लेस या डिस्प्लेस होते हैं हेलोजन से, तो उसे कहते हैं हेलो एरीन्स। और एलिफैटिक में हेलो एल्केन। तो सबसे पहले ये डिफाइन हो गए इसके। इसके बाद आगे जाते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में देखो, सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अगर एक होगा तो मोनो, मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हेलोजन है तो डाई हेलो एल्केन। अगर तीन हेलोजन है तो ट्राई हेलो एल्केन। एक्स का मतलब हेलोजन, जैसे Cl Br I। तो मोनो डाई ट्राई। तो मोनो का मतलब एक हेलोजन, डाई का मतलब दो हेलोजन, ट्राई का मतलब तीन हेलोजन। अगर एरोमेटिक में करेंगे तो रिंग होनी चाहिए, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग होगी और एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एरिन्स। अगर दो होगा तो डाई हेलो एरिन्स, तीन होगा तो ट्राई हेलो एरिन्स। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे है पहला। दूसरा क्लासिफिकेशन है sp3 CX बॉन्ड पे। इसमें दो आते, ध्यान रखना, एलाइलिक, एलाइलिक है, एल्काइल हैलाइड और हेलो एरेंस। इसमें देखो, क्लासिफिकेशन के लिए जो डिग्री की बात करते हैं हम, यहाँ पे डिग्री है। तो डिग्री में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, यानी 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और 3 डिग्री में टर्सरी। तो इसमें क्या होगा कि जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो उसे कहेंगे प्राइमरी। अगर जिससे हेलोजन, ध्यान रखना हेलोजन रेफरेंस है इसमें, बस इससे कंपैरिजन करना आपने, बाकी किसी से नहीं करना। हेलोजन अगर दो एल्काइल ग्रुप से अटैच हो गया तो इसे कहेंगे सेकेंडरी। और अगर हेलोजन तीन एल्काइल ग्रुप से अटैच हो गया, देखो जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अगर तीन एल्काइल ग्रुप से अटैच हो गए तो उसे कहेंगे टर्सरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये बहुत बार आएगा। और एक होता है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल का मतलब जिसमें कोई हेलोजन ग्रुप, सॉरी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, डायरेक्ट CH3 है, तो ये बहुत ज्यादा प्राइमरी होता है, ऐसे मिथाइल भी लिखते हैं। इसके बाद आता है एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब क्या है? देखो, एलाइलिक का मतलब है ये ओपन चेन में है, ध्यान रखना। तो एलाइलिक में क्या होगा कि जो C है जिससे हेलोजन लगा हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो ये पहचान है एलाइलिक की। ठीक है, एलाइलिक में जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसे कहते हैं एलाइलिक। जैसे ये आपके पास एलाइलिक कार्बन, तो ये एलाइलिक कार्बन है क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है, उसके बाद अगला C है जो इसमें X लग गया, तो ये एलाइलिक है। दूसरा ये देखो एग्जाम्पल, ये रिंग है, ये साइक्लिक है। साइक्लिक में यहाँ डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का अगला कार्बन, जैसे डबल बॉन्ड है इसका अगला कार्बन है, इसमें हेलोजन लग गया, तो ये एलाइलिक हो गया। एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, एलिफेटिक में होना चाहिए। ठीक है, तो एलाइलिक का मतलब हुआ
कि जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो उसे कहते हैं एलाइलिक। बेंजाइलिक होता है जब आपने रिंग बना दी, बेंजीन रिंग होगी, इसके सामने सी लगा है, उसमें हेलोजन लग गया, तो यानी हेलोजन जिस सी से कनेक्ट है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, उसे कहते हैं बेंजाइलिक हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड के बाद आता है विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है देखो, विनाइलिक में होगा कि डायरेक्ट अटैच होता है, जैसे ये सी है और इसमें एक्स लग गया, ये डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इसे विनाइलिक कहते हैं। ठीक है, जैसे रिंग हो गया, रिंग में कहीं पे भी आपने डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक्स लग गया, तो ये विनाइलिक हो गया। विनाइलिक में जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो विनाइलिक। एराइल में क्या होता है कि डायरेक्ट रिंग से अटैच होता है, जैसे हेलोजन डायरेक्ट रिंग से अटैच हो गया तो उसे कहते हैं एराइल। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर इसका आसान सा ही है, थोड़ा बहुत इसे बता देता हूँ। देखो नोमेनक्लेचर में रूल क्या होता है कि जैसे हमने स्टार्ट किया है, ये है CS3, 3 CS में, और Br यहाँ पे लगा हुआ, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3, तो 1 ब्रोमो, क्योंकि इसको लिस्ट पोजिशन देनी है, तो 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले में 1 2 3, अब सेकंड पोजिशन में Cl लगा हुआ है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, पहले साइड चेन लिखते हैं फिर मेन चेन बना देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। इसका मैं रोल बताऊंगा आपको परसों में, कल इससे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो जाएंगे, परसों हम सारे रूल बताएंगे इसके। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करनी है देखो, 1 2 3, अब इसमें अल्फाबेटिकली लिखते हैं, अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा है मतलब साइड चेन ज्यादा है, तो ये क्लोरो है और ये मिथाइल होता है साइड चेन में, तो पहले हम क्लोरो लिखेंगे, तो 1 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, और फिर 3 कार्बन के लिए मेन चेन है जो, उसमें 3 कार्बन है, तो उसके लिए प्रोपेन, तो इसका नोमेनक्लेचर है IUPAC। ऐसे ही देखो Br के लिए ब्रोमो और बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन। अब इसकी 2 हैं तो पोजीशन लिखनी पड़ेगी, 1 2 3, तो 1 3 डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो बेंजीन। ऐसे यहाँ पे इसकी पोजीशन 1 2 3 4 5, तो 1 3 5, 1 3 और 5, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो सबसे पहले मेन चेन को करो, इसके बाद मेन चेन के बाद साइड चेन लिखनी है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3, 1 में क्लोरो है, फिर 2 2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल हैं तो 2 2, सेकेंड पोजिशन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे। अब मेन चेन में 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रोपेन। इसमें मेन चेन ये हो गई, नंबरिंग आप कहीं कहीं से भी कर लो, 1 2 3, तो 2 ब्रोमो, सेकेंड पोजिशन में ब्रोमो है और मेन चेन में 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो ऐसे इसके सारे जो रूल्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, परसों करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर ये सारे करवा देता हूँ। अब देखो नोमेनक्लेचर, ये भी नोमेनक्लेचर ही आ गया, ये भी नोमेनक्लेचर है, केवल इसमें चेंज क्या करना है देखो, जब आपके पास ये नेम है और इसे स्ट्रक्चर में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, जैसे पेंटेन तो 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो 1 2 3 4 5। अब जैसे 2 क्लोरो तो सेकंड में Cl लगा दिया, 3 मिथाइल तो तीसरे में मिथाइल का मतलब एक कार्बन लगा दो, तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया पहले वाले का। ठीक है, सेकंड का करेंगे हम, तो पहले हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का मतलब पहले साइकिल बना दो, और हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन। अब इसको कहीं से भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। अब 1 क्लोरो तो यहाँ पे क्लोरो लगा दिया, 4 इथाइल, इथाइल का मतलब 2 कार्बन, एथ का मतलब 2, तो C2H5, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब जैसे थर्ड है 4 टर्सरी ब्यूटाइल, देखो टर्सरी ब्यूटाइल किसे कहते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया जो कार्बन होता है इससे 3 कार्बन अटैच है, देखो इसे कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी मतलब 3, और ब्यूटाइल का मतलब ओवरऑल 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 कार्बन है, और टर्सरी का मतलब ये कार्बन है जो
ये 3 कार्बन से अटैच है, तो इसे करेंगे 3 डिग्री या टर्सरी। अब ये अटैच होगा। अब देखो हेप्टेन है, तो हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो, यहां से कर दो 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 का मतलब फोर्थ पोजीशन में टर्सरी लग गया, तो ये 1 2 1 2 ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, ये फोर्थ में लग गया। और 3 आयोडीन यानी थर्ड पे आयोडीन लगा दो, बस ये नॉमेनक्लेचर है 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन का। ऐसे ही अगर हम करेंगे नेक्स्ट वन 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटीन। देखो ब्यूट है तो पहले कार्बन देखो 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है यानी 1 2 3 4, तो सेकंड में डबल बॉन्ड लगा दिया। और 1 और 4 में डाइब्रोमो यानी 1 पे ब्रोमो लग गया और 4 में ब्रोमो लग गया, तो ये हो गया 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। ऐसे अगर आपने करना, अब देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी का मतलब 2, अब ब्यूटाइल का मतलब ओवरऑल 4 कार्बन है, ठीक है। लेकिन जो एक कार्बन है उससे 2 कार्बन अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये वाला देखो। अब इसमें 2 कार्बन अटैच हो गए और ओवरऑल 4 है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो जब आप इससे अटैच करो या इससे अटैच करो तो उसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब टोटल देखो क्या है, बेंजीन है, तो आपने बेंजीन बना दी। सबसे पहले लास्ट वाला देखना है क्या है, बेंजीन हो गया। अब 1 ब्रोमो, तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो इसमें, फ्री हो आप। अब 1 ब्रोमो का मतलब 1 पे ब्रोमो लग गया। उसके बाद 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 में ही लगा दो 1 2 3 और ये 4, इसे कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। उसके बाद फिर सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल, सेकेंड में मिथाइल लग गया, बस ये हो गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो ऐसे नॉमेनक्लेचर करना है आपने, ठीक है। आसानी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब आता है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स का मतलब हुआ जैसे क्लोरीन फ्लोरीन। अब हमें पता है कि क्लोरीन होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसमें नेगेटिव चार्ज इसमें प्लस चार्ज, तो इसका मतलब ये स्लाइटली पोलर नेचर को शो करता है। लेकिन ये फिर भी वाटर में इंसॉल्युबल होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, ठीक है। तो ये नेचर है, इसकी वजह से क्या करता है, रिएक्शन करेगा। तो जो नेचर है वो नेचर क्या है इसका, पोलर वाला है थोड़ा सा। इसके बाद देखो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, छोटा सा ही चैप्टर, देखो अभी खत्म हो जाएगा, बस 1 घंटा भी नहीं लगता है इसमें। अब है एल्कोहल, देखो मैंने कहा था OH हो जाए, अब उसके साथ चाहे NaCl और ZnCl2 लाओ, यानी इसे कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट लाओगे तो क्या होगा, जहाँ पे OH है वो हटेगा, वहां पे Cl आ जाएगा। Cl होगा तो उसके साथ कोई फर्क नहीं होने का और H2O बन जाएगा। सेकेंड NaBr और H2SO4 लाएंगे तो क्या होगा, ये OH की जगह पे Br आ जाएगा और ये OH यहाँ से निकलेगा तो बनता है NaHSO4 और H2O बनता है। नेक्स्ट है PCl3 या PCl5, ये दोनों आ गए यहाँ पे, PCl3 PCl5। तो अगर PCl3 है तो भी वही बनेगा, PCl5 है तो भी वही बनेगा, बस बाई प्रोडक्ट चेंज होते हैं। अगर PCl3 है तो बाई प्रोडक्ट होता है H3PO3, और अगर PCl5 है तो बाई प्रोडक्ट होता है POCl3 और HCl, ये फिक्स है जो बनते ही बनते हैं इसके साथ। इसके बाद एक और है रेड फॉस्फोरस एंड X2। अगर आप हेलोजन को रिएक्शन कराते हो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH को डिस्प्लेस करता है। देखो ROH है, अगर आपने रेड फॉस्फोरस लगाई और इसमें सपोज Br2 के साथ रिएक्शन कर दे तो ये क्या होगा, RBr हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये OH को यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे हेलाइड आ जाएगा, तो किसके साथ होगा, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और हेलोजन में आयोडीन और ब्रोमीन होना चाहिए, आयोडीन या ब्रोमीन होनी चाहिए, तो रेड फॉस्फोरस में भी ये रिएक्शन होती है। और लास्ट इसमें SOCl2, अगर अल्कोहल है और SOCl2 लाएंगे तो भी यही बनेगा RCl, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है SO2 और HCl, ये दोनों गैस होते हैं, तो गैस होके निकल जाएंगे तो आपके पास प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो इसीलिए ये इन सब में से सबसे जो बेस्ट टेक्निक होती है वो
SOCl2 वाली होती है। तो एल्कोहल के बाद आते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है देखो, फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। फ्री रेडिकल में क्या होगा देखो, अब आपके पास जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था, फ्री रेडिकल के लिए क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस होनी जरूरी है, या अल्ट्रावायलेट लाइट लिखा होगा या एच न्यू लिखा होगा। तो लाइट होगी तो फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है ध्यान रखना आपने, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 प्लस Cl2 कर दिया या आपने Br2 कर दिया, तो अब ये Br किस H को हटाएगा, तो वो हटाएगा, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, सॉरी ये भी सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो इन सब में से जो फ्री रेडिकल होता है यानी कि जो लाइट वाला होगा, उसमें टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो सेकेंडरी से हटाएगा, ध्यान रखना, प्राइमरी से कभी नहीं हटाएगा। जो प्राइमरी वाला होता है वो माइनर बनता है, और जो सेकेंडरी वाला होता है वो मेजर बनता है। अगर टर्सरी वाला होता तो वहां से हाइड्रोजन निकलता। ठीक है, तो ये Cl क्या करेगा, सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन को हटाता है। तो जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, उसे कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो प्राइमरी कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, उसे कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा, और इसके साथ HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रूल है। तो इसने देखो दोनों बनाए हैं, पहला ये भी बना दिया, प्राइमरी वाला भी बना दिया, और दूसरा इसने सेकेंडरी वाला भी बना दिया। लेकिन इसने साथ साथ ये भी कहा हुआ है कि जो सेकेंडरी है वो मेजर बनता है, और हम लोग केमिस्ट्री में मेजर को ही प्रेफर करते हैं, माइनर को प्रेफर नहीं करते। यानी इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलने का। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन के थ्रू। हाइड्रोकार्बन के बाद आता है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के लिए दो रास्ते हमारे पास। ठीक है, एल्कीन के पास हमारे पास क्या है, दो तरीके। पहला है मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या करना है हम लोगों ने, कि जैसे HCl कर दिया आपने, जैसे डबल बॉन्ड है आपके पास और यहाँ पे एक और है, अब मैंने HCl HBr अटैच किया, तो आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। Cl वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, और ये हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इस सेकंड में Cl लग गया और इसमें 1 H लग गया, और ये डबल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा अगर हाइड्रोजन हैलाइड अटैच हो रहा है तो। अगर प्रोक्साइड होगा तो प्रोक्साइड के केस में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा बस, HBr के साथ होता है। ये देखो इसने एक रिएक्शन दिखाई है HI का इसके साथ, तो इसने दोनों दिखा दी। देखो ये प्राइमरी में भी I अटैच कर दिया और सेकेंडरी में भी अटैच कर दिया। तो सेकेंडरी को इसने बोला मेजर और प्राइमरी को बोला माइनर। तो हम लोग मेजर को ही प्रेफर करते हैं, इसको प्रेफर नहीं करते। तो जनरली हम इसे लिखते नहीं है, ये दिखाया जा रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है। और सेकंड है एडिशन ऑफ हेलोजन, जैसे ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन। तो उस केस में जैसे मैंने कल भी क्वेश्चन दिया था आपको, डबल बॉन्ड दे दिया आपको और यहाँ पे लिख दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो जो नॉन पोलर होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये Br कहाँ जाएगा, एक Br इसके साथ, एक Br इसके साथ। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल आ जाएगा और दोनों जगह Br अटैच हो जाएगा। बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा, बस ये डबल बॉन्ड में चेंज होता है बस। अगर क्लोरिनेशन है तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है, चाहे इसके आगे मैंने कितने भी कंपाउंड बना दिए और मैंने लिख दिया Cl2, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा एक Cl एक यहाँ पे अटैच होगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा और दोनों Cl अटैच हो गए, बाकी जैसा है एज इट इज रहेगा, और ये डबल बॉन्ड से टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो दो रास्ते हैं इसके, एडिशन ऑफ हेलोजन, जैसे ब्रोमीन ऐड होगा तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन ऐड होगा तो क्लोरिनेशन, फ्लोरीन ऐड होगा तो फ्लोरिनेशन, और अगर आयोडीन ऐड होगा तो आयोडीनेशन। ठीक है, तो ये है। अब इसमें होता है विसिनल और जैम। जैसे लिखा है विसिनल, विसिनल का मतलब होता है जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगते हैं, जैसे ये लग गया तो इसे कहते हैं विसिनल, और शॉर्ट में से लिखते हैं VIC। विसिनल का मतलब जब एडजेसेंट पोजीशन में Cl लगते हैं। और एक होता है आपके पास जैम, जैमिनल। जैमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दोनों Cl लग गए, दोनों हेलोजन लग गए, तो उसे कहते हैं जैमिनल या जैम। और अगर अलग अलग एडजेसेंट पे लगे हों, अगर दूर लगाए तब नहीं कहेंगे हम, जैसे ये है आपके पास तीसरे चौथे नंबर पे लग गया, तब विसिनल नहीं है ये। एडजेसेंट पे लगेगा, जब जब एडजेसेंट पे लगेगा तभी विसिनल है, अदरवाइज जैमिनल है।
जर्मिनल में एक है। अब नेक्स्ट लास्ट आता है देखो इसमें हेलोजन एक्सचेंज का। हेलोजन एक्सचेंज में आपको बताए थे दो मेथड है, एक है फिंकलस्टाइन वाला और एक फिंकलस्टाइन। फिंकलस्टाइन में क्या होता है, जब भी Cl होगा या Br होगा, इसको एक्सचेंज करना होगा तो NaI के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो NaCl हो जाएगा, तो NaCl अलग बन जाएगा, Ci बन जाएगा ये। ऐसे Br होगा तो Br के साथ NaI करेंगे तो एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में क्या होगा, NaBr अलग हो जाएगा, I यहाँ हो जाएगा, यानी इसे कहते हैं हेलोजन एक्सचेंज। और नेम रिएक्शन में क्या हो गया, नेम रिएक्शन है फिंकलस्टाइन, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकलस्टाइन जिसमें आयोडीन आता है। ठीक है, आयोडीन किसको डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन को या ब्रोमीन को। ठीक है, और एकमात्र रिएक्शन है हमारे पास स्वार्ज रिएक्शन, तो ये लास्ट में आता है स्वार्ज रिएक्शन का। तो स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है देखो, स्वार्ज रिएक्शन में होता है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, जनरली AgF कोई लेते हैं या Hg2F2 या COF2 या SbH3, तो अगर इस केस में क्या होगा, CH3X, X का मतलब ClO या BrO जनरली, क्योंकि सारे रिएक्शन ये दोनों ही करते हैं बस मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमने AgF को मिला दो या Hg2F2 या COF2 या SbF3 को यहाँ पे रखा, तो ये एक्सचेंज कर देगा, फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन अलग चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे CF। ये एकमात्र रिएक्शन है जिससे फ्लोरीन बनता है, बस बाकी और नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है और क्या करता है, वो रिएक्शन को नहीं करेगा, अनकंट्रोल हो जाती है रिएक्शन। ठीक, तो ये है आपका स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज, इसको ध्यान रखना, नेम रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड स्वार्ज रिएक्शन। तो स्वार्ज रिएक्शन और ये, ठीक, तो ये आपका एलिफेटिक का हो गया। अब आता है एरोमेटिक में, एरोमेटिक में भी इसमें देख लो, एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक में एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप ये रिएक्शन लिखते हो, जैसे ये लिखा है, मैंने आपको इसमें शायद मैकेनिज्म बताई है इसकी, कि जैसे ये है आपके पास CH3 और इसमें आपने Cl2 ऐड कर दिया, अगर ये Cl2 ऐड किया आपने, ध्यान रखना, और यहाँ पे लाइट है, तो ये रिएक्शन बाहर जाएगी, ये रिंग के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, ये बाहर जाएगी, इसको H को हटाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी किया था हाइड्रोकार्बन वाले केस में, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये रिंग होगा, यहाँ पे CH2Cl आ जाएगा, इसको ध्यान से देखना अगर लाइट है। अगर मैंने यही रिएक्शन लिखी देखो, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता है, कभी भी ध्यान रखना। तो ये Cl किसके पास जाएगा, सेकेंडरी कार्बन के पास, यहां से H को हटाएगा और ये CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है जो मैंने पहले बताई। अब वो कहता है कि अगर हमने यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज कर दिया तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना। अगर उसने Cl2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ Fe लिखा है यहाँ पे, लेकिन Fe भी हो सकता है, FeCl3 भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये कहाँ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग में, क्योंकि ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो ये दोनों जगह जा सकता है, तो ये ऑर्थो में भी जा सकता है, पैरा में भी जा सकता है। तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक है CH3Cl, ये ऑर्थो में, और एक है CH3 और नीचे बनेगा पैरा पोजिशन में बनता है Cl। अब देखो ये और ये दोनों लड़ाई करेंगे, यानी रिपल्सन होता है, तो ये माइनर हो जाता है, कम बनता है, और ये मेजर होता है क्योंकि दोनों दूर दूर हैं, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो पैरा वाले की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है इन मैक्सिमम केस। ठीक है, तो ये मेजर बनेगा पैरा वाला, जो पैरा बनता है, पैरा मतलब 1/4, तो ये मेजर बनता है, और जो ऑर्थो है ये बनता है माइनर। ठीक है, तो ये रिंग के अंदर जाएगा कब, अगर आपने ये कैटलिस्ट को यूज किया है, तो ये हेल्प करता है इसको रिंग में अंदर ले जाने के लिए, और अगर ये नहीं यूज हुआ तो फिर ये बाहर जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर ये नहीं लिखा है तो वो अंदर रिंग के अंदर नहीं जा सकता, अगर उसने ये दे दिया रिंग और यहाँ पे लिख दिया प्लस Cl2 और यहाँ लिख दिया H न्यू, तो ये अंदर नहीं जा पाएगा, यानी नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसको अंदर ले जाने के लिए कोई है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगी।
और अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया मैंने CH3 CH2 तो ये बाहर अटैक करेगा हाइड्रोकार्बन पे, अंदर अटैक नहीं करेगा। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है ये वाली रिएक्शन का। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका भी मैकेनिज्म है, आगे मैं इसको बताऊंगा इसका मैकेनिज्म को। अब है सैंडमियर रिएक्शन, ये अभी भी है और फोर्थ वाले चैप्टर में भी मिलेगा, यानी रिपीटिशन होता है इसमें भी। तो इसमें क्या होता है कि आपने एनिलीन ले ली, एनिलीन यानी NH2 है, NH2, ठीक, NH2 है, और उसके बाद पहले हमने इसको क्या करना है, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसमें बनता है डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक, पहले डाईएजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है हमें। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डाईएजोनियम सॉल्ट आराम से हट जाता है। अब इसके साथ कोई भी रिएक्शन करवा सकते हो, लेकिन ये इजिली नहीं हटता है। इसके लिए केवल ये रीजन चाहिए जो इसको डाईएजोनियम में ले आए। अब यहाँ से आप जिसमें चेंज करना चाहो वहां चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे डाईएजोनियम सॉल्ट आएगा आपके पास, इसे कहते हैं डाईओजिनम का मतलब N2 वाला, ये प्लस Cl माइनस। अब इसमें Cu2Cl2 से रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये Cl यहाँ अटैच हो जाता है, Cl, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि इसको इसमें चेंज करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप Cl2 से रिप्लेस करना चाहोगे तो नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होगा रिएक्शन, इसलिए से इनडायरेक्ट करना पड़ता है, पहले से चेंज करना पड़ता है डायोजेनियम में। अब इसको तोड़ना आसान हो जाता है, तोड़ना आसान हो जाएगा तो उस क्या है, तब आप Cu2Cl2 लाओगे तो ये Cl इसको हटाएगा, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन हट के बाहर हो जाता है और ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, ये भी किस केस में होता है, केवल Cl और Br के केस में। तो मैक्सिमम जो रिएक्शन होती है वो Cl और Br के लिए होगी। फिर उससे दो रिएक्शन दे दिया आपको, फिंकलस्टाइन वाली और स्वार्ज रिएक्शन, जिससे आप आयोडीन और उसमें चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, आयोडीन के साथ तो वो कह रहा है कि रिएक्शन आप फास्ट कर सकते हो, यहाँ पे आयोडीन के साथ है, हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जैसे आपने Ki डाला, जैसे डायोजेनियम सॉल्ट बना, तो डायोजेनियम सॉल्ट के बाद प्लस और ये X माइनस यानी Cl माइनस कुछ भी कर लो आप, अगर आपने इसमें Ki के साथ रिएक्शन करवा दी तो ये I इसको डिस्प्लेस कर देता है आराम से, क्योंकि I का बड़ा साइज तो होता है लेकिन यहाँ पे रिएक्टिव कर देता है वो, और ये N2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन के केस में आपको Ki डालना पड़ेगा, Ki। बाकी Cl और Br के केस में Cu2X2। तो इसे कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ध्यान रखना। नेम रिएक्शन आती है तो ये तीसरी नेम रिएक्शन है जो हम लोग कर रहे हैं इससे। अब देखो कंप्लीट द रिएक्शन में आ गए हम लोग, जैसे मैंने आपको कल दिया था। तो कंप्लीट द रिएक्शन में क्या होगा, देखो जैसे पहला केस है, पहला केस है, देखो HBr दे दिया और ये रूल, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा तो Br माइनस कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है। तो आपको देखो हाइड्रोजन कहाँ कम लग रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ Br चला जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा, जैसे ये बनाया है देखो, इसने रिंग बना दी, ठीक, और यहाँ पे बना दिया C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक H दूसरा H, इसमें एक H। अब उसने HBr को ऐड कर दिया तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हैलाइड है, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, उस डबल वाले कार्बन के पास जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन उसके अपोजिट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें जो आंसर है, इसमें Br कहाँ पे लाया है, फर्स्ट पोजीशन में जो इसके साथ अटैच है, तो ये मार्कोनिक और रूल लगेगा। अब सेकंड देखो, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर HCl आ गया, तो जैसे ही डबल बॉन्ड और HCl आएगा आप समझ जाओ मार्कोनिक ऑफ रूल लगना है, यहाँ पे इसकी पहचान है HCl। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबल कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उसके दूसरी साइड चला जाएगा। तो ये बाकी तो एज इट इज रहेंगे, बस इस C के साथ Cl और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सेकंड वाले पोजीशन में Cl लगा हुआ है, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। अब प्राइमरी भी बनेगा लेकिन कम बनता है, तो उसे हम यहाँ पे प्रिफर नहीं करते। अब थर्ड वाले केस में देखो HBr है और पेरोक्साइड है,
दो कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ध्यान रखना केवल HBr और पेरोक्साइड के केस में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, अब देखो जहां पे डबल बॉन्ड है बस, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, कितना बड़ा कंपाउंड होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ पे है। अब डबल बॉन्ड में Br वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन ज्यादा है फर्स्ट पोजीशन में, और ये H कहाँ जाएगा, उसके सामने। तो ये देखो Br पहली पोजीशन में आ गया, ठीक है, और H दूसरी पोजीशन में चला गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसका रूल, उसका वो क्या है, कंडीशन क्या है, पेरोक्साइड होना चाहिए और HBr अटैच होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना आपने। अब देखो नेक्स्ट, इसमें फिर कंप्लीट रिएक्शन ही करते हैं पहले। देख इसमें तो ये देखो क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे 1 घंटे में, इतना छोटा चैप्टर। देखो ये अल्कोहल है, SOCl2 है, तो जैसे ही अल्कोहल दिखा आपको और SOCl2, तो ये SOCl2 क्या करेगा, जहाँ पे OH है इस OH को हटाएगा, यहाँ पे Cl लगा देगा, बस बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम देखेंगे SOCl2 कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे OH है वहां पे Cl लगा देगा, बाकी SO2 और HCl दो बाई प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहला आंसर हो गया। सेकंड देखो, सेकंड वाले में मैंने आपको क्या कहा, Br2 लाइट है, तो लाइट है तो ये अंदर नहीं जा पाएगा, रिंग के अंदर नहीं जा पाएगा लाइट के साथ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये बाहर जाएगा। अब बाहर में भी देखो एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, तो Br2 यानी फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल सेकेंडरी के पास जाएगा। बाकी एचडीज रहेंगे, उससे मत छेड़ो किसी को भी, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है, सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां पे Br आ जाएगा, प्राइमरी वाला एज इट इज रहेगा। बस ये प्रोडक्ट बन गया आपका सेकंड वाले का। आपने क्या देखना है, Br2 देखा, लाइट देखा, कहाँ पे अटैक करेगा वो देखना है। थर्ड देखो HCl है, ठीक है, और आपने हीटिंग करनी है। अब HCl ये और ZnCl2 है, यहाँ पे थोड़ा मिस कर गया, तो ये OH को हटाता है। अब आपको दो OH दे दिया कंफ्यूज करने के लिए उसने, ताकि आप अब बोलोगे कौन सा OH निकाले हम, तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक के OH को निकालना मुश्किल होता है, एलिफेटिक को निकालना आसान है। तो ये OH कौन सा निकालेगा, जो C के साथ अटैच होगा। रिंग वाले से निकालना बहुत मुश्किल है, ध्यान रखना, एरोमेटिक जो होता है उससे OH को निकालना मुश्किल है, तो ये OH को निकालेगा जो बाहर वाला है, बस उसको हटाएगा, वहां Cl आ जाएगा। बस हमें ये देखना है कौन सी चीज कहाँ के लिए एप्लीकेबल होती है, बाकी को छोड़ दो, आप बाकी को एज इट इज रहने दो। सिर्फ जो Cl है वो किसको हटाता है, OH को, जहां पे भी OH HCl है तो OH को हटाएगा और वहां Cl आ जाएगा, बस बाकी एज इट इज होगा। ठीक है, ये H और H मिलके H2O बना देंगे। अब नेक्स्ट देखो HI, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और ये HI है, तो इसका क्या रूल होता है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड आ गया, आपने देख लिया डबल बॉन्ड है और ये HI है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, H प्लस का I माइनस का है, वो कहता है कि नेगेटिव कहाँ पे अटैच होगा, जहां हाइड्रोजन कम है। अब हाइड्रोजन देखो इसमें कहाँ पे कम है, तो पता कैसे चलेगा आपको कि हाइड्रोजन कम है ज्यादा है, तो यहाँ से देखो ये C है, एक अटैच हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, यानी इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस C में कोई भी हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी इस C में एक हाइड्रोजन है, केवल जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं अटैक करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो ये जो I है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस C के पास, और H कहाँ अटैक करेगा, इसके साथ। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल दिखा दो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे I अटैच होगा, यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, बस। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। डबल बॉन्ड है HI यानी प्लस माइनस अटैक करा रहे हो, तो नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है। अब ये पहचानना पड़ेगा आपको कहाँ पे। अब देखो ये वाली रिएक्शन फिफ्थ, फिंकलस्टैन रिएक्शन है, इसमें एक्सचेंज होता है। फिंकलस्टैन, इसकी पहचान क्या है, Br है और NaI है, तो NaI क्या करता है, एक्सचेंज करेगा, ठीक है, NaBr अलग हो जाएगा, I यहाँ अटैच हो जाएगा, तो बस इसकी रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH2 I, आयोडीन आ गया और Br अलग हो गया, तो NaBr। ठीक है, तो ये फिंकलस्टैन रिएक्शन हो गई, फिंकलस्टैन रिएक्शन, तो ये पहचानना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें ये वाला। अब इसको चालाकी से दे दिया उसने क्वेश्चन, देखो Br2 लिख दिया, लाइट देख दिया, तो जो लाइट है वो रिंग पे नहीं छेड़ सकता, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखो। अगर मैंने रिंग दे दिया आपको और Br2 लिखा है
और यहाँ पे लिख दिया CCl4, तब तो ये दोनों डबल बॉन्ड में आ जाएगा। लेकिन उसने कहा लाइट, तो लाइट रिंग को नहीं छेड़ सकता, ध्यान रखना, लाइट रिंग पे नहीं अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक नहीं होगा इसका। ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट अटैक करेगा बाहर वाले के पास, तो ये किसके पास जाएगा, जो इसके सामने, यहाँ पे Br आएगा और HBr अलग हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ध्यान रखो इसमें भी दो रिएक्शन है। पहली चीज क्या है, ये मैंने दे दिया रिंग प्लस Br2, अगर मैंने लिखा CCl4 इसकी प्रेजेंस में, तब ये रिंग पे अटैक करेगा, यानी डबल बॉन्ड पे तब अटैक होगा, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये Br2 ब्रोमिनेशन होगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 के। लेकिन अगर लाइट दे दिया तब ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर सकता, तब ये साइड पे जाएगा, तो डबल बॉन्ड के साइड पे कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये टाइम खत्म हो गया है, रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे।